जब तक बाबा रामदेव जी को जेल नहीं हो जाती हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने ये बोला कि जैसे इंजेक्शन हॉस्पिटल में जो भी गए हैं इंजेक्शन उनको लगा लगा के डॉक्टरों ने मार डाला। तो एक तरीके से उन्होंने क्या बोला कि हम लोग मर्डरर्स हैं। आजकल जब मैं ये बातें सुनता हूँ, अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, उनका सिर्फ दो राय आती हैं, इस देश में अगर डॉक्टरी करनी है तो देश छोड़ दो और देश में आना तो डॉक्टरी छोड़ दो। यू शुड नॉट से समथिंग अबाउट कि कुछ भी आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए जो आपको पता ही नहीं है। हमें अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और फोकस करना चाहिए। ये जो बाबा रामदेव जैसे इशू हैं, ये एक पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा लगती है या एक प्रमोशनल डिबेट ज़्यादा लगती है बजाय एक अच्छी डिबेट के। बाबा ने लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। बाबा ने उस वैक्सीन पे सवाल उठाए हैं जो वैक्सीन सरकार प्रोमोट कर रही है। बाबा ने उस पद्धति पे सवाल उठाए हैं जो सरकार अपना इलाज कराने जा रही है। सरकार मतलब जितने टॉप मिनिस्टर्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब के सब एलोपैथिक अपना इलाज कराने आए हैं। वो समझदारी, उनकी समझदारी पे उन्होंने सवाल उठाए और जबकि प्रशासन चुप है। बाबा जी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इनको एपिडेमिक एक्ट में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये 1200 लोग जो गए हैं हमारे डॉक्टर्स, उनकी शहादत तो छोड़ो, उन पे गाली दी है। अनकट दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल LNJP में खड़ा है। यहाँ पे हमारे साथ वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पिछली 2 लहरों में फ्रंट लाइन में रह के जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया। यहाँ पे 1500 बेड्स हैं। दूसरी लहर काफ़ी हद तक, जो मैंने इनसे पहले बात की उसमें इन्होंने यही बताया कि दूसरी लहर काफ़ी हद तक वो कमज़ोर पड़ गए। जो नंबर सारे वो लेजिट हैं, रोज़ 10 के आसपास के पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और जो टोटल नंबर है वो भी 40% के आसपास है, 40% बेड ऑक्यूपाइड है। लेकिन हम इन सब के बीच एक ऐसी चीज़ पे बात करने आए हैं जो एक तरीके से एक डिबेट में तब्दील हो गई है। योग सिखाते हैं रामदेव जी और उन्होंने कई सारी बातें बोली हैं। उन्हीं बातों पर हम जो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे पिछले 1-1.5 साल में, उनसे उनकी राय जानने आए हैं। यू शुड नॉट से समथिंग अबाउट कि कुछ भी आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए जो आपको पता ही नहीं है। मे बी ही शुड फर्स्ट रीड MBBS PG में हमने जितना टाइम स्पेंड किया है और जो भी किया है ना, उनको पहले वो सब करना चाहिए। उसके बाद ही शुड बी एबल टू से जो भी उन्होंने इतना कुछ करा है ना, मे बी ही शुड बी गिवन एडमिशन इन सम MBBS कॉलेज। MBBS करा लो, उनसे PG करा लो, सब कुछ करा लो, देन ही शुड बी एबल टू डिसाइड। सेकेंड वेव के टाइम पर हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है दैट ईदर वी वर अफेक्टेड और आवर फैमिलीज वर अफेक्टेड एंड हम नहीं जा पाते। For me, I am not from Delhi और मेरे पेरेंट्स बाहर हैं and I know the situation was very bad but I couldn't go, I couldn't help them। और उस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ and I am not able to help them also, तो मतलब, और उसके बाद अगर कोई मुझे आके बोले कि नहीं आप मार रहे हो पेशेंट को, तो what should I do? मतलब फिर तो मुझे छोड़ देना चाहिए। इतना टाइम मैंने जिनके लिए स्पेंड किया, मैं अपने घर वालों को छोड़ के जिन दूसरों के घर वालों को देख रही हूँ, वो भी उतनी मेहनत से सब कुछ उतना ही लगा के, फिर हाउ कैन यू इवन से दैट। एक बात उन्होंने ये बोला, जैसे 1000 डॉक्टर्स डबल डोज वैक्सीनेशन लगाने के बाद मर गए। पहली बात तो ये है कि सेकेंड वेव के बाद जो डॉक्टर सेकेंड वेव में मरे हैं वो है अराउंड 513 और उनको जितने में मरे होंगे वैक्सीनेशन डबल डोज तो लगा ही नहीं होगा। और उसके बाद ये जब बोलते हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो एक तरीके से उन्होंने पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उनके अगेंस्ट बोल दिया। उन्होंने ये बोला कि जैसे इंजेक्शन हॉस्पिटल में जो भी गए हैं इंजेक्शन उनको लगा लगा के डॉक्टरों ने मार डाला। तो एक तरीके से उन्होंने क्या बोला कि हम लोग मर्डरर्स हैं। तो ये भी बहुत गलत है। अगर ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है लोगों पे कि एक तो वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएंगे, दूसरा वो जैसे जैसे वो मॉडरेट से सीवियर में ट्रांसफॉर्म होंगे उनका डिजीज़, तो वो हॉस्पिटल केयर की तरफ नहीं जाएंगे। वो सोचेंगे कि घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाएंगे। जबकि हमने जो देखा है, जो इतने शॉर्ट टर्म में ट्रांजिशन होता है ना डिजीज़ अभी ये कोविड का, कि बहुत जल्द इतने सीवियर हो जाते हैं कि उनको तुरंत हाई फ्लो ऑक्सीजन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर इसमें इग्नोरेंस आ गया तो काफ़ी लोगों की डेथ हो सकती है। बहुत इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और वो जो सर ने जो मेंशन किया अभी, जो उन्होंने बोला था कि जिस तरह से वो 1000 डॉक्टर वाला जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, वो काफ़ी मतलब नहीं डिमोरलाइज नहीं, उन्होंने मजाक सा उड़ाने की कोशिश किया है। इस समय ये विवाद होना कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथ, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ तो यही है। ये बोलना कि एलोपैथ से लोग मर गए,
ये बहुत ही डीमोरलाइजिंग है जो लोग काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए अनुमान जो आंकड़े निकाल के देखे जाएँ, जो पिछले साल में जितने डॉक्टरों और पैरामेडिकल की डेथ हुई है, दैट इज़ फार मोर देन एनी प्रोफेशन वेयर वर्क। ये कहना कि डॉक्टर ने मार दिया, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे सिचुएशन में ये होगा कि कल को कोई मरीज़ जो है डॉक्टर के पास जाना नहीं पसंद करेगा, डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार होना शुरू होगा। कोई मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, पहले तो जाने की कोशिश नहीं करेगा, और जाएगा और नहीं बच पाया वो डॉक्टरों को मारना शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें मतलब आप अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो वायलेंस भी इंस्टिगेट कर सकते हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वायलेंस इंस्टिगेट करेगी। आजकल जब मैं ये बातें सुनता हूँ, अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, उनका सिर्फ दो राय आती हैं, इस देश में अगर डॉक्टरी करनी है तो देश छोड़ दो, और देश में आना तो डॉक्टरी छोड़ दो। सेकेंड वेव आई और लोग बहुत ज़्यादा मरे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा मरी। मेरे जान में एक ऐसा पेशेंट नहीं है, एक ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसको कोरोना ना हुआ हो। ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो रातों को सोए नहीं हैं, जो इनके खुद के पापा मम्मी एक वार्ड में एडमिट हैं और वो दूसरे वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। उस टाइम पे किसी का कोई सवाल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। वेव ख़त्म हो गई, पेशेंट कम हो गए, चीज़ें स्थिर होने लग गई, ऑक्सीजन क्राइसिस ख़त्म हो गया। ऑल ऑफ ए सडन एक जवाब आता है कि डॉक्टरों ने जो है पेशेंट को मार दिया। जहाँ तक मेरे को लगता है कि रामदेव बाबा चाहते हैं कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो तो इसी बहाने प्रचार हो जाए। देयर वाज अ कोट की नो कंट्रोवर्सी इज बैड कंट्रोवर्सी। अगर हमारे भारतवर्ष के अंदर कुछ भी समझदार लोग या न्याय प्रणाली है तो ऐसे व्यक्ति को सज़ा देनी चाहिए। कुछ टाइम पहले जो है आचार्य बालकृष्ण देव जो है वो बीमार पड़े थे, वो एम्स ऋषिकेश में एडमिट हुए। रामदेव जी बीमार पड़े थे, वो एम्स ऋषिकेश में एडमिट हुए। मतलब जब आप खुद बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, जब बाकी पूरी दुनिया बीमार पड़े तो वो घर में बैठे और मरे। हमें अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और फोकस करना चाहिए। ये जो बाबा रामदेव जैसे इशू हैं, ये एक पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा लगती है या एक प्रमोशनल डिबेट ज़्यादा लगती है बजाय एक अच्छी डिबेट के। कोविड डेडिकेटेड एलएनजेपी के अलावा हमने इस मामले पर एम्स और राम मनोहर लोहिया जैसे दिल्ली के अन्य बड़े अस्पतालों के डॉक्टर से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। बाबा जी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इनको एपिडेमिक एक्ट में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये 1200 लोग जो गए हैं हमारे डॉक्टर्स, उनकी शहादत तो छोड़ो, उन पे गाली दी है, उन पे बार बार, और एक बार गलती से कोई स्टेटमेंट देता है और गलती फील होती है, वहाँ समझ में आता है। माननीय हर्षवर्धन जी उनको लेटर में आदरणीय इतनी बार लिख चुके हैं कि उनको लगता है कि मैं ही आदरणीय हूँ इस देश में, और तो कोई है नहीं, बचा नहीं। तो उनको इतना लव लेटर जैसे लेटर ना प्रेषित किए जाए और उनसे स्ट्रिक्टली एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई मांगी जाए, क्योंकि इस एक्ट के तहत कोई भी वैक्सीन के खिलाफ, कोई भी पेंडेमिक में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के खिलाफ ये एक्ट सजा दे सकता है। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, जो बिल्कुल ही गलत है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका हौसला बिल्कुल गिराने वाली बात है। हम सब इन स्टेटमेंट्स के बाद, बैक टू बैक स्टेटमेंट्स के बाद बिल्कुल टूट चुके हैं। ये हमारी हिपोक्रेटिक ओथ है जिसने हमें यहाँ रोके रखा है। केवल ये कि जान जाने तक काम करते रहो, लेकिन स्वाभिमान जाने तक काम नहीं कर सकते। रामदेव जैसे बाबा जो हैं वो जैसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, बोल रहे हैं डॉक्टर तो मर्डरर्स हैं, तो ऐसा सुन के लगता है कि हमें तो काम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी लगे रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हमें अंत तक काम करना है और स्वाभिमान को नहीं बीच में आने देना है। जो ये डिबेट है वो थोड़ी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई डिबेट लगती है। जान के इस टाइम पे ऐसा बोला गया है क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको एडवर्टाइज़ करना है, तो ये बिजनेस स्टैंड की फॉर्म पे के तरह से लग रही है कि ये डिबेट इन्होंने करी है। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश को तो वो भी यूज़ करते मॉडर्न मेडिसिन को तो वो भी अपने इलाज में यूज़ करते आ रहे हैं। जब उन्हें कोई बीमारी हुई वो भी जाके भर्ती हुए हैं, जो इतने मिनिस्टर हैं वो भी आके भर्ती होते हैं। तो लेकिन इस टाइम पे क्यों उधर सपोर्ट दिया जा रहा है? क्योंकि ये एक बिजनेस स्टंट की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हमारा मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि वो लोगों को गुमराह कर बिना किसी शोध के, बिना किसी ट्रायल के कोरोनिल जैसा एक ड्रग बस लॉन्च कर दें और उसको चमत्कारी कह के दुनिया को जो है गुमराह कर। इन्होंने पहले पिछले साल जून में जब लॉन्च किया इस ड्रग को तो इन्होंने बोला कि ये दवा जो है कोविड के खिलाफ बहुत कारगर है। तब भी ऑब्जेक्शन आयुष मंत्रालय ने भी उठाया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी उठाया कि हमने इसको अप्रूवल नहीं दिया। फिर इन्होंने बोला कि नहीं जी ये इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ये इसको ब्रांडिंग करते हैं आज की डेट में कि कोविड के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर इतना ही अच्छा होता तो देश की गाइडलाइंस हैं, जो ICMR की गाइडलाइंस
गाइडलाइंस हैं, ये लोग उसको नेशनल मिस में लाते और सब जगह फिर लोगों मरीजों को कोरोनिल दिया जाता। इलाज जो बाकी एलोपैथिक मेडिसिन का इलाज है वो क्यों दिए गए? हमें से भी सबको कोरोनिल देना चाहिए। जब सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी होती है तब ये लोग चुप इसलिए रहते हैं बिकॉज इन्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब ट्रेंड डिक्रीज़ होने लगता है, जब माइल्ड केसेस रह जाते हैं सिर्फ, तब ये लोग उठ के आते हैं कि लोग इनकी दवाई खरीदें। देश की जो आबादी है 135 करोड़ है, उसमें से इनको पता है कि अगर 1 करोड़ आदमी भी इनकी दवाई इस प्रोपेगेंडा की से खरीद ले 500 रुपये की दवाई, तो 500 करोड़ का सीधा सीधा बिजनेस है। इसीलिए जब ये फॉल होने लगता है या फिर जस्ट बीमारी आने से पहले जब इनको पता है कि माइल्ड केसेस का जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस का प्रेवलेंस ज़्यादा होगा, तब ये लोग अपनी दवाई प्रमोट करते हैं। जब पीक होता है तब ये कभी भी नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है दे विल फेल। बाबा रामदेव उसको ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कोविड का ट्रीटमेंट है और एलोपैथी के अगेंस्ट में रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है और लोगों का इसके ऊपर बहुत गलत असर जाएगा। और ओवन जा भी रहा है, लोग खा के घर पे बैठे होंगे माइल्ड पेशेंट्स, और जब मॉडरेट टू सीवियर हो जा रहे हैं तब उनको अस्पताल में जाके ऑक्सीजन का नीड पड़ रहा होगा, या उससे पहले अगर वो चले जाते तो क्या पता उनको माइल्ड में ही ठीक हो जाते। ये स्टेटमेंट आप सोच रहे हो कि देश की जो पब्लिक जो उनको ऐसे सुबह 7 बजे लोग लगा के योगासन करना शुरू कर देते हैं बाबा जी को देख के, वहाँ पे आके वो बंदा ये बोल रहे हैं कि 1200 डॉक्टर्स मर गए एलोपैथी वाले, तुम्हारा खुद का इलाज नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या इलाज करेंगे। तो इससे हमारी जनता पे बहुत गलत असर पड़ा। बाबा ने लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। बाबा ने उस वैक्सीन पे सवाल उठाए हैं जो वैक्सीन सरकार प्रोमोट कर रही है। बाबा ने उस पद्धति पे सवाल उठाए हैं जो सरकार अपना इलाज कराने जा रही है। सरकार मतलब जितने टॉप मिनिस्टर्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब के सब एलोपैथिक अपना इलाज कराने आए हैं। वो समझदारी, उनकी समझदारी पे उन्होंने सवाल उठाए, और जबकि प्रशासन चुप है। तो अगर वो चुप है तो बाबा की हिम्मत डेफिनेटली बढ़ेगी। तो मेरा यही एक सरकार से एक आग्रह है कि बाबा के अगेंस्ट कोर्ट में जो एक फैसला लिया जाएगा उसमें भी एक टाइम लगे, पर सरकार को एक तुरंत और एक कड़ा फैसला बाबा के अगेंस्ट लेना चाहिए। बाबा के वहाँ होता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई शोध के अनुरूप नहीं हो रहा है, और जो अपना मन मर्जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी अपना ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उसको हमने मतलब जो पतंजलि पैथी और रामदेव पैथी का नाम दिया है। एक म्यूकरमाइकोसिस जो अभी डिजीज़ आई है उसमें भी इवन ऐसा मतलब जो साथी डॉक्टर्स हैं उन्होंने देखा है कि बहुत सारे मरीजों की एक हिस्ट्री रही कि उन्होंने कोरोनिल खाई है। तो मतलब मेरा एक मतलब हम अपना प्रपोज भी करेंगे कि भाई हम एक अपनी स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए कि हाँ इसमें मे बी इट मे बी एक पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दैट म्यूकरमाइकोसिस। देखिए, हमने फाइमा की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा था सेठ रामदेव जी को। उस लीगल नोटिस में हमने रामदेव जी ने जो वीडियो में बोला है, उनकी 3-4 वीडियो रिलीज हुई थी डॉक्टर्स के खिलाफ और एलोपैथी के खिलाफ। उसमें एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि आप हॉस्पिटल में मत जाइए ऑक्सीजन के लिए क्योंकि आपके नाक की ऑक्सीजन सिलेंडर है। और दूसरी वीडियो में उन्होंने बोला कि 1000 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं, वो अपने आप को ही नहीं बचा सके, तो फिर एलोपैथी किस काम की। और एलोपैथी को एक घटिया साइंस बताया उन्होंने। और उन्होंने इसके अलावा अभी काफ़ी अलग अलग वीडियो आज भी आई है, उन्होंने धमकी दी है कि मुझे किसी का बाप जेल नहीं भेज सकता। तो आप ये देखिए, खुले में एक बंदा गुंडई कर रहा है और उसके खिलाफ गवर्नमेंट को स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने एक उनको रिप्लाई भेजा था, मैं रिप्लाई नहीं बोलूँगा, उसको लव लेटर बोलूँगा, जो इतने प्यार भरा उन्होंने एक पत्र भेजा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मत कीजिए। कितनी गलत बात है, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारी IMA एसोसिएशन जो सीनियर डॉक्टर की एसोसिएशन है और फाइमा डॉक्टर एसोसिएशन जो जूनियर डॉक्टर की एसोसिएशन है, दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक बाबा रामदेव जी को जेल नहीं हो जाती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वामी रामदेव को जो चिट्ठी लिखी थी उसके जवाब में 23 मई को पतंजलि योगपीठ के लेटर हेड पे स्वामी रामदेव ने उन्हें एक जवाबी चिट्ठी लिखी थी। जवाब में उन्होंने लिखा, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली तथा शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है और मानवता की सेवा की है। मेरा जो कोट किया गया है वो एक कार्यकर्ता बैठक का वक्तव्य है जिसे मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। इस चिट्ठी में स्वामी रामदेव ने कई और बातें लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि कोरोना काल में भी एलोपैथी के डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है। हम उसका सम्मान करते हैं। हमने भी आयुर्वेद एवं योग के प्रयोग से करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। और आगे भी कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से लड़ने तथा पूरी मानवता को रोग मुक्त करने के लिए सब पद्धतियों के समुचित समन्वय से मानवता की सेवा करने के हम पक्षधर हैं और सदा रहेंगे। ये बातें उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजी गई चिट्ठी में लिखी हैं।
तो हमने वैलिड ओपिनियन आप तक लाने की कोशिश की है। एक जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे हम बहुत ओवर प्रिपेयर्ड होने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंड वेव से पहले हम कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। थर्ड वेव का प्रेडिक्शन है, गवर्नमेंट ने खुद कहा है। उस बीच अगर इस तरीके की कोई डिबेट आती है तो जो पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए हम उस तैयारी से डिरेल हो सकते, ये कहना है उनके डॉक्टर्स का। उम्मीद है कि हम आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे पाए होंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।